हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो जीन प्याजी ने 4 दिए थे उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि किस अवस्था में कौन सा बच्चा कौन कौन से शब्द सीख सकता है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पर कि इन्होंने पहली अवस्था जो दी थी संवेदी पेशी अवस्था, और इसी को बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, इसी को बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें 0 से 2 वर्ष का बच्चा आता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें कौन कौन से शब्द बच्चा सीख जाता है। अनुकरण करना सीख जाता है, किसी को देखकर कार्य करना। और दूसरा दिया गया है कि वस्तु स्थायित्व या वस्तुओं की निरंतरता आ जाती है, परावर्तित क्रियाएं आ जाती हैं, जैसा कि क्रियाओं को दोहराना, किसी भी कार्य को सीख जाना और उसी को बार बार दोहराते रहना। और प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करने लगता है, जैसे हंसने लगता है, रोना हंसना ये सब आ जाते हैं इसमें। प्रकाश के प्रति संवेद, किसी भी बड़े से प्रकाश को देखता है, बल्ब उसके सामने लगा दो तो वो उसको देखता ही रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। कामक क्रियाएं करने लगता है, जिस कामक क्रियाओं का मतलब होता है शरीर से की जाने वाली क्रियाएं, जैसे घुटनों के बल चलना, रेंगना, ये सब करने लगता है। मानसिक निरूपण बना लेता है, जैसे माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। तो इस अवस्था में ये शब्द बच्चा सीख जाता है। तो चलिए सेकंड अवस्था दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें आता है बच्चा 2 से 7 वर्ष का बच्चा आता है। तो जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है विलोमिता का अभाव। विलोमिता का मतलब होता है कि जैसे बच्चे के सामने अगर कोई भी शब्द या फिर अंक दे दो और उससे पीछे की ओर लौट पाना ना ही, इसको कहते हैं विलोमिता का अभाव। जैसा कि एग्जाम्पल तौर से आप समझ सकते हो, 4+2 दे दिया, बच्चे से पूछा ये कितना होगा तो बता देगा 6। अगर उससे पूछो कि 6 बना कैसे, तो उसी को ना बता पाना ही, पीछे की ओर लौट पाना ही ना, तो उसी को कहते हैं विलोमिता का अभाव। संरक्षण का अभाव, इसका भी मतलब वही होता है कि जरा सा भी किसी भी शब्द में परिवर्तन कर दो तो उसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव। जैसा कि एग्जाम्पल तौर से आप समझ सकते हो कि त्रिभुज दे दिया बच्चे के सामने और उसमें दूसरा त्रिभुज उसी के उल्टा बना दिया जाए, तो बच्चा ना बता पाए कि मूल बिंदु पर कैसे जाए, तो उसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव। प्रतीक चिन्हों शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है इस अवस्था का बच्चा। सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका अनुपात। इसी आयु में बच्चा जीववाद या सजीवता, अगर अपने अपने खिलौने फिर वस्तुओं को जिंदा समझता है कि इसमें जीवन है, ये जिंदा है, सजीव है। और इसी अवस्था का बच्चा वर्णमाला क्रम गिनती की शुरुआत कर देता है। और दिया गया है अहम केंद्र, इसी अवस्था का बच्चा अहम केंद्रित होता है, केवल एक ही तरह का सोच सकता है, एक ही तरह की बात को जान सकता है, एक ही तरह से सोच सकता है, कई तरह से नहीं सोच सकता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाने में असफल होता है, उसे वही अच्छा लगता है जो उसे अच्छा लगता है, वही करता है वो। दूसरों की बात को नहीं समझता है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसे कहता भी है कि बेटा ये मत करना, लेकिन वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं तीसरी अवस्था जो दी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस आयु का इसमें 7 से 11 वर्ष आयु का बच्चा आता है और इसमें वो शब्द सीख जाता है। विलोमिता का भाव इसमें पाया जाता है। अब ये मूल बिंदु पर वापस जा सकता है कि 6 बना कैसे था, 4+2 करके 6 बना था। और इसी में संरक्षण का भाव, अब इसमें संरक्षण का भाव पाया जाता है, उसमें संरक्षण का उसमें अभाव पाया जाता है, इसमें भाव पाया जाता है। अगर वो उसके सामने दे दो कि त्रिभुज में अगर थोड़ा सा ही परिवर्तन कर दो तो वो बता देगा कि त्रिभुज पलट के ही बनाया गया है, तो मूल बिंदु पर वापस जा सकता है इसमें इस अवस्था का बच्चा। क्रम जान सकता है कि ये छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, पहले अवरोही आएगा या आरोही क्रम आएगा। और इस अवस्था का बच्चा श्रृंखलाएं बनाने लगता है, का खा गा एक श्रृंखला रूप में लिखा जाता है, आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, ये सब समझ सकता है, जान जाता है इसमें। और इसी अवस्था का बच्चा विकेंद्रीकरण करने लगता है कि किसी भी घटना को कई प्रकार से सोचना कि इसका समस्या समाधान कैसे कर सकें, निष्कर्ष तक कैसे पहुंच सकें। इसमें बच्चा कई तरह से सोच सकता है। गणितीय संक्रियाएं करने लगता है, इसमें बच्चा जोड़ भाग गुणा भाग ये सब करने लगता है। तर्क एवं चिंतन करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें केवल शुरुआत होती है, परिपक्वता नहीं होती, वो किशोरावस्था में होती है।
तर्क चिंतन तो करने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें परिपक्वता नहीं आती है। समाज में प्रमुख बनकर रहना चाहता है, कि वो ऐसा काम करे कि समाज को गलत ना लगे, समाज ये ना कहे कि एक बच्चा गलत कर रहा है, ये समाज के अपोजिट काम कर रहा है। आत्म केंद्रीकरण छोड़ देता है, इसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती, इसमें सबको देखता है कि अगर कोई चीज़ मतलब हो उसके सामने कि मुझे सबको देना चाहिए, अपने परिवार में, घर में। चौथी अवस्था दी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 11, 12 या फिर 16 वर्ष तक का आता है, 11 से 16 वर्ष या फिर 12 से 16 वर्ष बोल सकते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था का बच्चा होता है कई तरह से सोचने लगता है, कि कई तरह से योजनाएं बनाने लगता है, और अब सारी चिंतन करने लगता है। एक बिंदु से चलकर कई बिंदुओं पर जा सकता है, कई बिंदुओं से चिंतन मनन करने लगता है, कि एक बिंदु से चलकर कई बिंदुओं पर कैसे जा सकता है। समस्या समाधान करने लगता है, उसके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसका निष्कर्ष तक पहुंच सकता है इस उम्र का बच्चा। तर्कात्मक सोच, मनन चिंतन करने लगता है इस आयु का बच्चा। परिकल्पनाएं बनाने लगता है, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, वो सब मतलब परिकल्पनाएं करने लगता है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो मेरे लिए या सबके लिए हितकर हो। जैसा कि इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आत्मसातीकरण सेकंड में दिया गया है, सम्मंजन थर्ड में दिया गया, अनुभव फोर्थ में दिया गया, आत्मसातीकरण तथा सम्मंजन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अनुकूलन में तीन शब्द आते हैं, आत्मसातीकरण, सम्मंजन, संतुलन। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फोर्थ वाला। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दिया था आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जो आपने पूर्व में सीखा है, पूर्व ज्ञान को आत्मसात करना और वर्तमान में समस्या समाधान में प्रयोग करना ही आत्मसातीकरण होता है। सम्मंजन का मतलब होता है कि आपने जो पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान में उसी का संशोधन कर देना ही सम्मंजन होता है। और संतुलन का मतलब होता है आत्मसातीकरण और सम्मंजन के बीच में जो शब्द आता है उसी को संतुलन कहते हैं। पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में के बीच के जो सहायता करता है उसी को कहते हैं असंतुलन। तो जैसा कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि इस वीडियो में आपकी जीन पियाजे जी का चैप्टर समाप्त हो गया है, तो इसी तरह से वीडियो आपके आगे आते रहेंगे। थैंक यू।